देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। काफ़ी वक्त से चुनाव की बातें जब चलती हैं तो विपक्षी के बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि कोई बालाकोट ना हो जाए, कोई पुलवामा अटैक ना हो जाए, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 2019 में ऐसा कहा जाता है विपक्षियों के अनुरूप कि सत्ता में आई थी। लेकिन अब हुआ यूं है कि उन्होंने तो आरोप ही लगाया कि ऐसा ना हो तो ऐसा हो जाएगा। दैनिक जागरण ने तो सर्जिकल स्ट्राइक की खबर ही दे दी है। ये जगाने वाला काम करता है या गलत सूचना देने वाला काम करता है। आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर खबर है दैनिक जागरण की कि भारत ने पाकिस्तान पर फिर की सर्जिकल स्ट्राइक। इतना बड़ा झूठ बोलते हुए ये शायद ये भूल गया, मतलब इसका मतलब तो यह है कि आपका मेरा विवेक ही कुछ नहीं है। आम आदमियों का, दर्शकों का, पाठकों का इसने दिमाग समझ लिया कि उसकी जगह शायद कुछ और भर गया है। अब हुआ यूं है कि इसके फिर जो है शीतल पी सिंह है, बहुत बड़े पत्रकार, उन्होंने लिखा कि भारतीय सेना ने नीचे संलग्न प्रथम पृष्ठ की खबर को निरा झूठा करार दिया है। सवाल किया जाना चाहिए कि हिंदी भाषा के सबसे बड़े प्रसार संख्या वाले इस अखबार ने पहले पन्ने पर झूठ क्यों परोसा। फ्रंट पेज पर दिया गया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये मिरर नाउ ने इसको छाप भी दिया है कि इंडियन आर्मी ने इसका खंडन कर दिया। हैज डिसमिस्ड रूमर्स ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक एंड स्टेटेड इट वाज अ मेजर इन्फिल्ट्रेशन बिटफॉल इन पुंछ से बालाकोट सेक्टर की तरफ से एक घुसपैठ की कोशिश की गई थी, जिसमें हमारे जवानों ने बताया जाता है कि 2 लोगों को गोलियां मार दी, वहां से कुछ गोला बारूद मिला है। लेकिन अब जो है अखबार ने क्या लिखा है वो जरा देखेंगे आप। अखबार ने लिख दिया कि 12 से 15 कमांडो ने शनिवार पैदल पार की सीमा, सभी जाबाज सकुशल लौटे। कौन सी एविडेंस थे इसके पास? लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए ये बराबर काम होता है। इसके अंदर एक सेना के अधिकारी हैं, उनका भी बयान आया है, अजीत अंजुम, उन्होंने उसको छापा, बताया। ये है कर्नल सुनील भरतवाल, PRO जम्मू। इन्होंने कहा, गुड मॉर्निंग, न्यूज़ हैज़ बीन पब्लिश्ड विद रेस्पेक्ट टू सर्जिकल स्ट्राइक। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट नो सच ऑपरेशन हैज़ बीन कैरिड आउट इन रजौरी। ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं किया गया है। ये सेना की तरफ से बयान है। अब ये बताइए, देश को जगाने वाला, देश को राह दिखाने वाला, सही सूचना देने की जिम्मेदारी जिन अखबारों पे है, अगर वो भी आपको इस तरह से बरगला करके ये दिखाना की कोशिश करेंगे कि देखिए सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, ये गदर 2 थोड़ी ना है। अब गदर 2 ने आकर के, अगर जज्बाती एक फिल्म आई थी ज़मीन, उसके अंदर अजय देवगन था और अभिषेक बच्चन थे। उसके अंदर क्या दिखाया दर्शकों कि वो जो था यहाँ की जेलों में भी रहा, वहाँ पर हाफिज़ सईद या कोई था, एक मैं भूल गया नाम उसका, एक पाकिस्तानी आतंकवादी बताया जाता है उसको, यहाँ की जेल में था। तो वहाँ पे होता यूँ है कि हमारा जो एक बार नेपाल में, याद होगा आपको, हमारा एक विमान अपहरण कर लिया गया था। उसके ब्याह पे जसवंत सिंह छोड़ कर आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस आतंकवादी को छोड़ कर आए थे। उस फिल्म को बनाया गया इस वाले आधार पर, लेकिन बिल्कुल उल्टा दिखा दिया एंड में। चलिए, वो तो एक सिनेमा था, ड्रामा था। जागरण तो ड्रामा नहीं है। इस जागरण ने ड्रामाई अंदाज में ये छापते हुए लोगों के अंदर क्या चीज़ गुदगुदाने की कोशिश की है। कई लोग कहते हैं मोदी जी का, योगी जी का परम भक्त अखबार है, लेकिन आपकी नज़र में बना हुआ है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले इसको इसलिए देखा जाता है कि लिए देश की बातों से बाखबर हो जाएंगे, लेकिन इसने तो सुबह ही सबसे बड़ा झूठ परोस दिया। अब क्या ये उत्तर प्रदेश के जो योगी सरकार की तरफ से फरमान आया था कि अगर सूचना देने वालों को थोड़ा सा DM SSP बताएंगे, जागरण के मालिक को, संपादक को, रिपोर्टर को कोई बुलाकर पूछेगा या जागरण अपने फ्रंट पेज पर माफ़ी मांगेगा? लेकिन अब यह है कि सेना के डिक्लाइन करने के बावजूद भी ये अपनी झूठ पर अड़ा रहेगा, कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं होगी। और बताया 12-15 जवान हमारे अंदर घुसे और मार करके वापस आ गए। हम तो चाहते हैं ऐसा हो, हर देशवासी की चाहत है, लेकिन झूठ क्यों परोस रहे हैं? अब अगर ये सेना का बयान ना होता तो मेरी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको ये खबर दिखा दूं। अरे सेना से सवाल पूछ रहे हैं आप, मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं आप, ये वाली बात हो जाती है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।